नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह देव डेयरी फार्म बिजनौर। मैं आज आपको एक फार्म दिखाना चाहता हूँ। ये फार्म है अपनी बुआ जी के लड़के का। तो बैंक में मैनेजर हैं। तो इन्होंने ये फार्म किया था 1 साल पहले। तो आज इन्होंने ये फार्म बंद कर दिया है। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको कि ये क्यों बंद किया इन्होंने, इसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी गलती जो है, ये शेड देखो। ये शेड इन्होंने उधर पीछे जो है दीवार कर रखी है और इधर पर्दे लगा रखे हैं। तो जिससे इसमें गर्मी रहती है, जिससे मैं गाय जो मेन गाय थी वो अबॉर्ट कर गई। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो इन्होंने ये काम किया उल्टा। इसमें पैसा भी ज़्यादा लगा और ये इसमें वेंटिलेशन भी नहीं हुआ। इधर ये थोड़ा पोर्शन खुला छोड़ा था, इसमें पल्ली वगैरह लगा दी जिससे इसमें ह्यूमिडिटी क्रिएट रहती है। तो जो इन्होंने ब्रीड लेके आए थे, एक ये गाय है, बहुत अच्छी गाय थी ये। तो 68 नंबर काशीपुर में फार्म से लाए थे ये। तो इसका भी नाश हो गया। और ये देखिए, ये जरा पास से दिखाना। ये है इसी गाय की बछड़ी है। ये एबीएस के हैमर की बछड़ी है। ये हमने खुद सेक्सीमन लगाया था। हैमर की बछड़ी है और अभी ये 6 महीने की है। इसकी हालत देखो, काफी कमजोर है ये उन्होंने खरीदी है, एबीएस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो दीप राणा जी, उन्होंने खरीदी है। ये आज उनके यहाँ जा रही है। और बाकी अंदर आओ, चलो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ बाकी का क्या प्रोसीजर है। ये बाकी गाय ये बंध रही हैं। इसमें से ये मिल्किंग मशीन खरीदी थी इन्होंने 55,000 रुपए की। ये इसकी बाल्टी पड़ी है और ये बकेट जो है, मशीन उधर लग रही है वो कोने में, वो दिख रही होगी कैमरे में आपको, लास्ट में लग रही है। और ये ये वाली गाय, ये भी गाय काशीपुर से आई थी। ये उस समय मेरे ख्याल 17,000 में ये गाय आई थी। इस ये वाली इसकी बछड़ी है। इसका रिकॉर्ड हमें नहीं पता। और ये गाय मैं दिखाऊंगा आपको। ये फर्स्ट टाइमर हीफर है, अभी 2.25 साल की है ये एबीएस के अरमांडा से ये खुद है। एबीएस का रमांडा सीमन है ये खुद। और इसको जो आगे जिससे ये प्रेग्नेंट है, अभी 6.25 महीने की प्रेग्नेंट है ये। इसको जो है हॉट स्टार लगा हुआ है। ये मेरे पास से सीमन आया था, एबीएस का हॉट स्टार लगा हुआ है, क्योंकि ज्यादा मैंने हॉट स्टार ही यूज किया है। इसका टैग नंबर जो है वो 93 है। और वो सामने जो दूसरी बछड़ी है वो टैग नंबर अपना दिखा नहीं रही। इसका तो मुझे याद है, वो डर रही है। 83 है। ये दोनों एक ही फार्म से आई हैं। वो भी अरमांडा की है और वो अभी प्रेग्नेंट नहीं है। वो भी 2.25 साल के आसपास है। दोनों की एज सेम है। ये 35 हजार में उसी फार्म से हमने खरीदी थी। परमजीत सिंह का फार्म था। तो मेरे पास जो हैमर की बछड़ी है वो आप सब जानते ही हैं, जो अभी 32 kg पे चल रही है। ये एक ही फार्म से एक ही दिन आई थी। ये तीनों एक ही गाड़ी में आई थी उस दिन। तो उसका रिजल्ट आपने देखा ही है। उसी सेम सेम ब्रीड की गाय हैं और बहुत अच्छा वो भी फार्म था। और वो फार्म बंद हो गया। इसमें खुरली इन्होंने इधर बनाई थी, वो आप देख ही चुके हैं। पूरे चैनल वैनल लगा के बनाई थी, काफी खर्चा आया था शेड में। और एक खुरली यहाँ बनाई थी। पहले इसके भी दोनों तरफ चैनल लगे हुए थे, गाय दोनों तरफ खुली रहती थी। और अब जो है यहाँ से चैनल हटा दिए, इधर छोटे बच्चों का सेक्शन इधर था। तो सीमन भी इसमें बड़ा अच्छा यूज हुआ। और ये जो गाय है ये 48 नंबर गाय है। उसी फार्म की गाय है, 48 नंबर। ये बहुत तगड़ी थी, ये 1 लाख रुपए में खरीदी थी ये। अब उस फार्म पे इसने 40 से 45 लीटर दूध दिया है। 40 से 45 लीटर दूध दिया है। ये मेरे से डर रही है। और इसकी हालत देखो, बहुत कमजोर हो गई है। इसका एक थन मेरे ख्याल बंद हो चुका है, आगे वाला एक थन बंद है इसका। अभी ये प्रेग्नेंट नहीं है, रिपीटर हो गई थी ये। तो ये एक ये इधर दिखा देता हूँ मैं, ये वैनसन की मशीन है। ये भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। अभी 1 साल हुआ है इसे, क्योंकि इन्होंने मेरे लास्ट ईयर मई या जून में ये सिस्टम स्टार्ट किया था। तो अभी आगे मेरे ख्याल 1.25 साल हो गया इसको, वो अंदाजा आप लगा लेना।
मई से ही लगा लो आप, तो आगे मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 1.5 साल हो गया है इस फार्म को चलते हुए, और आज ये बंद हो रहा है फार्म। तो इसमें शेड में और ये गायों पे जो टोटल खर्चा आया था, इस पे करीब 14-15 लाख रुपए का बजट इन्होंने लगाया था। तो ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये फार्म बंद होते हैं। एक तो ये शेड का वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं था, मैंने तब इनसे बोला भी था कि ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें ना करो और पीछे थोड़ा कच्चा रखो एरिया, और गाय खुली रहे। एक प्रॉब्लम तो ये थी कि ये जो शेड था ये बंद था। बंद शेड में जो है वेंटिलेशन नहीं होता, तो गर्मियों में जो मैं गाय इनसे ले गया 24 नंबर उस दिन, तो वो गाय गर्मी में मेरे ख्याल जुलाई अगस्त में वो गाय अबॉर्ट कर गई थी, 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो ये बड़ा लॉस होता है फार्म में। दोबारा कंसीव कराई तो ये गाय रिपीट हो गई। तो ये गर्मी एक सबसे बड़ा कारण है जिससे गाय रिपीट होती हैं। स्टार्टिंग में फार्म भी इन्होंने साइलेज पे चलाया, और कारगिल की फीड इन्होंने टोटल इस्तेमाल करी। अभी भी कारगिल की फीड पड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी भाई ने मशीन लेनी हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो मैंने वो प्रेग्नेंट हीफर दिखाई आपको, वो मैंने रख ली है। और दो दो बछड़ियां हैं जो उन्होंने, एक तो एबीएस का हैमर है, और दूसरी जो है वो एसएजी का सीमन लगा हुआ है। जो 24 नंबर गाय मैं ले गया उसकी बछड़ी है। तो वो दोनों बछड़ियां दीप राणा जी ने ले ली हैं, ये आज उनके यहाँ चली जाएंगी। जब गाड़ी में लोड होंगी मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पैसा तो लगाया लेकिन मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया। जो भैया है हमारे, वो बैंक में मैनेजर हैं, तो खुद तो ध्यान दे नहीं पाते हैं, और पिताजी हैं उनको खेती का भी काम है, तो नौकर के सहारे काम छोड़ दिया। तो नौकर के सहारे फार्म नहीं चलते हैं। ये बार बार मैं, ये एक रियलिटी दिखा रहा हूँ मैं आपको। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नया फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने किस तरीके से शुरू करना है और कैसे मैनेज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वीडियो से आपको कोई सीख मिले तो मुझे खुशी होगी। आप फार्म कीजिए या ना कीजिए, अगर करना है वो आपकी मर्जी है, नहीं करना है तो वो आपकी मर्जी है। वो करना है तो इसमें डेडिकेशन के साथ आइए। अगर जॉब के साथ भी करना चाहते हैं तो अगर आप इसमें टाइम दे सकते हैं, प्रॉपर इसमें मैनेजमेंट सारा खुद कर सकते हैं, तो फार्म करना है, नहीं तो मत कीजिए। ऐसा ही हुआ इनके साथ भी। तो इन्होंने खुद इसमें काम नया करके नौकरों के सहारे छोड़ दिया काम। तो धीरे 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 ये लॉस की तरफ जाता रहा, और आज 1.5 साल बाद ये फार्म इनको बंद करना पड़ रहा है। तो ये शेड भी ये बेच रहे हैं कि शेड भी बेच देंगे, हमारे किसी काम का नहीं है। तो यही मेरा मकसद था कि आगे आप इसी हिसाब से हिसाब लगा लेना कि मेरे फार्म को भी देख ले रहे हैं आप, और ये फार्म भी मैंने आज आपको दिखा दिया। तो ये फार्म क्यों बंद हुआ वो आप इसमें समझ लेना, कंपैरिजन कर लेना कि मेरे और इस फार्म में क्या फर्क है। तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। इनके पास अपनी लैंड भी है, इन्होंने 2.5 एकड़ का साइलेज भी खुद का बनाया था। साइलेज मोल लाके भी ये खिलाते रहे, मटर भी खिलाया। तो सारा कुछ करने के बावजूद भी फार्म लॉस में चला गया। तो कुछ चीजें और हैं वो मैं आपको फीड भी दिखा देता हूँ कि फीड कौन सा यूज कर रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट खिलाने पिलाने में कमी कर दी, या कुछ भी हुआ, जो भी XYZ, वो आप अपनी तरफ से नोट कर लीजिए। अच्छा, मैं आप, ये डेयरी भी इन्होंने ली थी मधुसूदन की, दूध भी अच्छे रेट पे जा रहा है, और फीड भी कारगिल का ही यूज कर रहे हैं। ये कारगिल का 8,000 पड़ा हुआ है, ये हीफर फीड पड़ा हुआ है कारगिल का। ये देखिए हीफर ड्राई फीड भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मिस मैनेजमेंट की वजह से ये बंद करना पड़ रहा है। और ये जनरेटर भी सेल के लिए है, डेयरी में बैकअप के लिए जनरेटर चाहिए होता है। 7.5 किलोवाट का जनरेटर है। अभी इसको भी 1 साल हुआ है, गाय लाने के 3-4 महीने बाद ये जनरेटर लिया था इन्होंने 55,000 का। इसका ये मॉडल वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मॉडल पता नहीं इसका कहाँ लिखा होगा, लेकिन 1 साल का ही है ये सुपर डिलक्स। इसमें ये भारत शक्ति लिखा हुआ है, ये भारत शक्ति का जनरेटर है। ये भी सेल के लिए है, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मेरे नंबर पे ही कॉल कर लीजिएगा। और मिल्किंग मशीन भी अगर किसी को चाहिए हो
तो मुझे कॉल कर लेना। अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।